नमस्कार। रिलीजियस प्रैक्टिस और मैंडेटरी रिलीजियस प्रैक्टिस यानी धार्मिक अवधारणा, धार्मिक परंपरा और एक अनिवार्य धार्मिक परंपरा या अनिवार्य धार्मिक धारणा, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने एक भाषण में इस अंतर को बहुत विस्तार से समझाया था कि सामान्य धार्मिक प्रैक्टिसेस क्या है, सामान्य धार्मिक व्यवहार क्या है और अनिवार्य धार्मिक व्यवहार क्या है। कई बार इसमें पर्याप्त समझ न होने के कारण हम उन चीजों को भी किसी धर्म का, मजहब का अनिवार्य हिस्सा मान लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट मान लेते हैं, जो सामान्य धारणाएं होती हैं, वो अनिवार्य धारणाएं नहीं है उस धर्म की। अब ये विषय क्यों उठ रहा है? ये विषय इसलिए उठ रहा है क्योंकि वक्फ कानून में जो संशोधन हुए और उसके बाद जो नया वक्फ कानून अस्तित्व में आया, उसके विरोध में जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गईं, उन तमाम याचिकाओं को एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2-3 दिनों से सुनवाई चल रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात इसी पर जोर है, वो तमाम पक्ष जो कह रहे हैं कि कानून गलत संशोधन हुआ, नया कानून गलत है वक्फ का, वो कह रहे हैं कि इसमें इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप हो रहा है, धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, ऐसा उनका तर्क है। और सरकार और ये वक्फ कानून संशोधन ठीक है ऐसा मानने वाले लोग, ये जो वर्ग है, वो कह रहे हैं कि वक्फ सिर्फ एक दान की व्यवस्था भर है और हर धर्म में दान की व्यवस्था है, दान को अच्छा बताया गया है, लेकिन दान किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकता है। दान अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन दान किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि दान नहीं करेंगे तो आप उस धर्म से जुड़े नहीं रहेंगे। इसलिए वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं हो सकता, अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकता। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वक्फ, लेकिन वो इस्लाम का मूलभूत, इस्लाम का जो मूलभूत ढांचा है उसका हिस्सा नहीं है। जैसे संविधान, हमारा जो संविधान है उसका एक मूलभूत ढांचा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया, और बाकी सब चीजें संविधान का हिस्सा हैं, लेकिन वो मूल ढांचा नहीं है। मूल ढांचा सीमित है, बाकी सब चीजें उसके मूल ढांचे से यत्र तत्र सर्वत्र जुड़ी हुई हैं, क्योंकि संविधान तो विशाल है, बड़ा है। वैसे ही धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील जो इस वक्फ कानून के खिलाफ की याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, वो सब लोगों का जोर इस बात पर है कि किसी तरीके से ये सिद्ध कर दिया जाए कि वक्फ जो है वो इस्लाम का अनिवार्य अंग है, और इस्लाम का अनिवार्य अंग है, इसलिए फिर कोई शासन, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई संसद इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकती, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं। और सरकार का पक्ष ये है कि यह दान की अवधारणा है, ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। इस्लाम का अनिवार्य अंग है नमाज, अनिवार्य अंग है मस्जिद, नमाज की जगह हो सकता है, कलमा उसका अनिवार्य अंग हो सकता है, कुरान उसका अनिवार्य अंग हो सकता है, लेकिन वक्फ नहीं। क्योंकि जब वक्फ नहीं होगा
नहीं था तब भी इस्लाम था। और जो लोग वक्फ नहीं करते अपनी संपत्ति, वो भी इस्लाम में है। कितने लोग जो दुनिया भर में मुसलमान हैं उनमें से, या भारत में जितने मुसलमान उसमें से कितने लोग वक्फ करते हैं अपनी संपत्ति? तो जो वक्फ नहीं करते वो भी तो मुसलमान हैं। इसका मतलब आप वक्फ करो या ना करो, मुसलमान होने, आपके मुसलमान होने पर कोई अंतर नहीं आएगा। आप मुसलमान ही माने जाएंगे चाहे वक्फ करो या ना करो। तो अगर वक्फ करने ना करने का आपके मुसलमान होने पर कोई फर्क नहीं, तो इससे सिद्ध होता है कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस्लाम का निर्धारक तत्व नहीं है। और अगर निर्धारक तत्व नहीं है तो सरकार को, संसद को फिर अधिकार हासिल है कि संपत्ति के प्रबंधन के लिए वो दखल दे, हस्तक्षेप करे और कानून बनाए। और वही इस वक्फ कानून में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो तस्वीर उभर कर आ रही है जिरह में, वो तस्वीर ये इशारा कर रही है कि वक्फ के इस नए कानून पर कुछ नया और बड़ा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का एक बार निर्णय आ जाएगा तो ये विषय, ये तूफान थम जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उसने कहा कि इस कानून के विरोध में जो याचिका करता है उनके वकीलों को की ओर मुखातिब होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून संसद के द्वारा जब पारित होता है तो माना जाता है वो संवैधानिक दायरे में है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो कानून संवैधानिक दायरे में नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो उसको फिर ठोस, प्रामाणिक और मजबूत तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। ठोस, प्रामाणिक और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्यथा अदालतें सामान्यतः संसद के द्वारा पारित कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है। अब इसकी रोशनी में आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि अभी तक जो वक्फ के नए कानून के खिलाफ तर्क दिए जा रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। और अगर वो बहुत मजबूत होते तो शायद फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं कि ये कानून, नया कानून जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, तो आपको और मजबूत, प्रामाणिक और गंभीर साक्ष्य लाने होंगे। इसका मतलब अभी तक जो साक्ष्य लाए गए, सामने रखे गए तर्क, वो उतने मजबूत नहीं हैं। बस यही मूल बिंदु है पूरी कहानी का। इसी पर टिकेगा इस भारत के नए कानून का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के आंगन के भीतर।